ओके, प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने डिस्कस कर लिया था, प्लेन की सारी इंफॉर्मेशंस कंप्लीट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ड्रॉन फ्रॉम 0 0। okay, actually to solve this question we require the concept of angle of between planes. So this question is not part of syllabus for this year. Okay, so this is also omitted part, delete this. Next question, question number 5. If you look at the question number 5, then question number 5 is find the vector and Cartesian equation of plane passing point this and normal to the plane. Again this equation you can find directly, put the formula and get the value. Find the equation of plane that passes through 3 points. Okay, this is the question you can solve using the concept of equation passing through 3 points. So we will start the solution of the question number 6. So we have these 3 points. We have to find out the equation of plane passing these 3 points. इन तीनों points plane पे हैं, तो हमें equation of plane find out करना है। कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने आपसे डिस्कस किया था, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1, और वहाँ पे बताया था दिस इज द इम्पोर्टेंट वन इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ वन पॉइंट इज गिवन. इज इट क्लियर? सो वन पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं. सो वन पॉइंट इज ax माइनस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस 1 and c times of z minus 1 means z plus 1 is equal to 0. This is the first equation of plane. Okay, second point is 6 4 minus 5. Now this equation, look at this equation, ये मैं आपको बता रहा हूँ. this equation of plane is, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे पास. यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ए बी सी मीन्स डी आर्स ऑफ द प्लेन चाहिए. अगर ये मिल जाए तो हमें प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, नाउ दिस पॉइंट 6 4 एंड माइनस 5, ये पॉइंट प्लेन पे ही है, मीन्स इसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड के प्लेस पे हम ये पॉइंट्स पुट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट तो हमने पहले तो फार्मूला यूज किया, फिर नेक्स्ट वन इज दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू ए एक्स, इन द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू पुट 6 माइनस 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ 6 4 एंड माइनस 5 प्लस बी टाइम्स ऑफ y के प्लेस पे 4 माइनस 1 प्लस c टाइम्स ऑफ एंड z के प्लेस पे 6 4 एंड माइनस 5 z के प्लेस पे माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, इज इट? एंड नाउ द थर्ड कोऑर्डिनेट जो हमारा ये भी सेटिस्फाइड करेगा. ओके, -4 -2 एंड 3, यहाँ इसकी वैल्यू भी हम सेकेंड वाली इक्वेशन में ही पुट करते हैं. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. नाउ फोर्थ इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे. सेकेंड में भी एक्स वाई जेड को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये भी तो पॉइंट प्लेन पे ही है. -4 -2 एंड -3 पुट करते हैं एक्स वाई जेड के प्लेस पे सेकेंड इक्वेशन में. सो दिस इज a टाइम्स -4 -2 एंड +3, ये पॉइंट्स थे, हमने पुट कर दिया. हमें दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4. नाउ फ्रॉम 2 3 एंड 4 वी हैव टू एलिमिनेट ABC हटाना, एलिमिनेशन करना है. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, लुक एट दिस. इन तीनों इक्वेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास वी हैव 2 वेज. इधर आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो,
ओके, वहाँ से ABC फाइंड आउट कर लो। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल इट इज़, आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, बट अभी और आपको एक मेथड बता रहा हूँ। 2, 3, 4 जब भी ऐसे इक्वेशंस आए जहाँ पे होमोजीनियस हो, ABC, 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 इसको इलिमिनेट करना हो, सो यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट इज x माइनस ABC को छोड़ के जो भी है कोफिशिएंट, x माइनस 1, y माइनस 1, z प्लस 1, x माइनस 1, y माइनस 1, z प्लस 1। सेकेंड इक्वेशन में ABC को छोड़ के 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 4 माइनस 1 एंड माइनस 5 प्लस 1। okay, and third equation -4 -1 -2 -1 3 + 1 is equal to 0। ये आप सॉल्व करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको जस्ट जैसे डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया था वैसे ही होगा। तो वेरी सिंपल इट इज। सपोज करो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपने यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, 3 इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट्स। लुक एट दिस, फर्स्ट वाले में x माइनस करके पॉइंट पुट कर दिया, थर्ड वाले में उसी x के प्लेस पे पॉइंट पुट कर दिया। देख रहे हैं सारे पॉइंट्स में हमने पुट किए, एंड फोर्थ में भी वही पॉइंट पुट कर दिया, 1 1 एंड -1 माइनस। यहाँ पे देखा फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट पुट किया 6 4 एंड -5, यहाँ पे -4 -2 एंड -3। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइनली सॉल्व कर लेना है। तो ये तो एक सिंपल टेक्निक हो गई, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी और डिस्कस करेंगे और कैसे कर सकते थे। दूसरा तरीका था आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करना था, वहां से ABC की वैल्यू फाइंड आउट करके थर्ड में पुट करनी थी। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ में तो यहाँ पे ABC 3 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं। ओके, सो हमें ABC की वैल्यू एक तीसरे किसी भी इक्वेशन A के फॉर्म में या B के फॉर्म में पुट करनी है। ओके, दिस इज द अगेन अ टेक्निक। अभी मैं आपको बताता हूँ और कैसे कर सकते थे। देखो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड इक्वेशन इज AB माइनस, ओके, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मैं रीराइट करता हूँ दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन सेज कि हमें थर्ड और फोर्थ को हमें सिंप्लीफाई करना है, और ये टेक्निक आप याद रखना, बड़े क्वेश्चंस में आपके लिए यूजफुल होगा। A 6 - 1 दैट इज 5, 4 - 1 दैट इज 4 - 1 दैट इज 3, तो 5A 3B एंड -4C। 5A + 3B -4C इज इक्वल टू 0। ये था मेरा सेकंड इक्वेशन, मैं भी यहाँ पे सेकंड ही कर दे रहा हूँ। फोर्थ इक्वेशन में आपने देखा होगा ये कोफिशिएंट थे जो यहाँ पे दिख भी रहे हैं, उसी के साथ ABC अटैच करना है, -5A -3B + 4C इज इक्वल टू 0। सिंपल। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ABC ऐसे सॉल्व करिए। ये मेथड आपने पढ़ रखा होगा 9th या 10th क्लास में। यहाँ पे बेसिकली नहीं भी पढ़ा है तो क्या करते हैं हम, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। A/, अब यहाँ पे हमें इस वाली जो मैंने रेड सर्कल किया इसको छोड़ देना है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट करते जाइए। 4 × 3 12 माइनस 4 × 3 12 दैट इज अगेन -12। बाई चांस यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन्स होंगी, कोलिनियर पॉइंट्स का ये क्वेश्चन था इसलिए, बट मेथड यही होगा सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। क्लियर करिएगा। A/12 - 12, ओके, B/, अब B को हमें हाइड करना है, B वाला हमें पोर्शन ध्यान नहीं देना है। अब 4 × 5 × 4 दैट इज 20, और यहाँ पे भी -20, एंड C की वैल्यू भी हमें पुट करेंगे तो हमें C वाले पोर्शन को छोड़ेंगे तो -15 एंड +15,
तो बेसिकली सारे कैंसिल हो जाएंगे, बट सॉल्व करने का टेक्निक यही है, a/0, b/0 एंड c/0। एक्चुअली 0 0s आ गए, दैट मीन्स जो कोई भी प्लेन फॉर्म नहीं हो पा रही है, इनफैक्ट इनफाइनाइट प्लेन फॉर्म हो रही है, जो हमारे पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। इनफैक्ट इक्वेशन ऐसा होगा 0x + 0y + 0z is equal to ax + by + cz plus d is equal to 0. So this is the format of this equation. Actually फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो वहाँ पे d तो होता ही नहीं है। फर्स्ट जो हमने इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट्स, सो ये यहाँ पे हमारा इक्वेशन यही होगा। सो ये इक्वेशन, अब आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे ये इक्वेशन सर किस फॉर्मेट का है? दिस इज द इक्वेशन इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर हो जाएंगे तो एक ही प्लेन नहीं होगी, सो मेनी प्लेन्स होगी, सो वी आर नॉट एबल इन द पोजीशन टू गिव द आंसर। बट आप सेकंड वाले क्वेश्चन, इसी में सेकंड जो पार्ट है उसको करिएगा सेम टेक्निक से, यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। तो यहाँ पे अच्छा था ये क्वेश्चन, कोलिनियरिटी के लिए ये कंडीशंस आती हैं, कोलिनियरिटी के लिए कंडीशंस भी आपके लिए और एक्स्ट्रा हो गई। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय दिस प्लेन। अब ये तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में इजीली चेंज करके भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, सो x/5/2 और 1 का कोफिशिएंट, x न्यूमरेटर में कोफिशिएंट भी 1 बनाना है, मैं साथ एक साथ कर देता हूँ, y/5 एंड प्लस z/-5। तो ये जो भी इज इक्वल टू 1, जो भी डिनोमिनेटर में है आपका, दीज आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन्स ऑन द एक्सिस। सिंपल क्वेश्चन इट इज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम, और काफी अलग सा क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक डिस्कशन भी करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कर रही है प्लेन, और पैरेलल किसके है? ZOX प्लेन के पैरेलल में जा रही है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। सो इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे ध्यान दीजिए, ZOX, लुक एट दिस, ZOX ये कौन सी प्लेन है? ये नया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया हुआ। ZOX जैसे आपने लाइन के केस में पढ़ा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऐसी होती है, वहां पे क्या होता है? x इज इक्वल टू x के टर्म्स फिक्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लेन है ZOX प्लेन के, मींस ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो ZOX मींस ZOX ये वाला पोर्शन हुआ, इसी के पैरेलल प्लेन है। ओके, जब इसी के पैरेलल प्लेन होगी तो यहाँ पे क्या होगा? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, ये ZOX प्लेन की डिफिनेशन है। जैसे x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ZOX में क्या मिसिंग है? y मिसिंग है, दैट मीन्स y कांस्टेंट है। क्लियर? ZOX प्लेन मीन्स y इज इक्वल टू a। एक्चुअली सिंपल आपको कुछ और, मैं यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा नॉलेज ही बता देता हूँ। ZOX प्लेन, हमारे पास कितने टाइप की प्लेन्स बनेंगी जब हम 3D में डील करेंगे? ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z। हमारे पास 3 टाइप्स की प्लेन बनेंगी, XOY प्लेन, YOZ प्लेन एंड ZOX प्लेन। आप देख सकते हैं। अब इन सारे प्लेन का हम इक्वेशंस कैसे, हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दीज प्लेन्स? जैसे आपने लाइन देखा था 2D में, हम आपको वापस चलते हैं। लाइन में क्या था? x एक्सिस पे y x एक्सिस की मींस y इज इक्वल टू 0, यही तो बोलते थे, y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ऐसे ही ZOX मींस z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे z की वैल्यू 0 होगी, और पैरेलल जब होगा तो ये तो प्लेन पे है और उसी के पैरेलल जा रही है, दैट मीन्स कांस्टेंट होगी। ऐसे YOZ प्लेन में क्या मिसिंग है? x इज इक्वल टू 0। ये आप ध्यान रखना, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ XOY, YOZ एंड ZOX प्लेन। ओके, इज इट? ओके, नेक्स्ट अब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई प्लेन आती है ZOX के पैरेलल है, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू नॉट 0, दैट इज y इज इक्वल टू a b c कांस्टेंट हम पुट करते हैं, y इज इक्वल टू c। ऐसे ही XOY एक्सिस के पैरेलल प्लेन आती है,
दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बहुत क्लियर आप ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। जेड ओ एक्सिस के पैरेलल प्लेन है जो वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का कट करती है। वाई एक्सिस पे जब भी कोई प्लेन किसी एक्सिस पे 3 यूनिट का कट करती है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस पे कट करती है, तो दैट मीन्स वो पास कर रही है पॉइंट 3 0 0 से। वाई एक्सिस पे कट कर रही है, दैट मीन्स 0 3 3 से 0 3 0 से, मीन्स 3 तो होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो ये आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, सिंपल है। तो जेड ओ एक्स एक्सिस पैरेलल टू, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब प्लेन कहाँ से पास कर रही है, 0 3 0 से, क्योंकि y एक्सिस पे 3 यूनिट का कट कर रही है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ही पुट करेंगे c इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स सिंपल हमें इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग y एक्सिस ऑन 0 0 3 0 एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स। सिंपल। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था बट इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक्स ओ वाई प्लेन का इक्वेशन बताइए, एक्स ओ वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 0। बट अगर इसी के पैरेलल प्लेन का पूछेंगे तो जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सिंपल वैसा ही है, जैसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखते हो तो वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन यही तो होता है, वाई इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का। बस एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन का बोलते हो तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल देते हो। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। और पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 2 2 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम होगी सेम वही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 10, ये दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट प्लेन P1 3x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0 and the plane P2 is x plus y plus z minus 2 is equal to 0. These two planes are given. Point is 2 2 1, ये एक पॉइंट गिवन है। अब क्वेश्चन इज हमें एक प्लेन फाइंड आउट करनी है जो दोनों प्लेन से पास कर रही हो और इस पॉइंट से पास कर रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, और दोनों प्लेन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। अब यहाँ पे आप इजीली कर लीजिए, 3x माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। ओके, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने वहां पे बताया था आपको कि पॉइंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 2 1 की वैल्यू पुट कर लिए। 2 2 1 इस पॉइंट से पास कर रही है प्लेन। अब इस पॉइंट से पास कर रही है, दैट मीन्स इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो एक्स वाई जेड के प्लेस पे 2 2 1 पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 माइनस वाई के प्लेस पे भी 2 प्लस जेड के प्लेस पे 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दैट इज 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, सो दिस इज कैंसिल, प्लस लैम्डा टाइम्स 5 माइनस 2 is equal to 0. So basically this is 2 plus lambda times 3 is equal to 0. So lambda की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2/3 माइनस। तो ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो इनिशियल इक्वेशन था ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, दैट इज द आंसर। थैंक यू।